नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, वरदान चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, 20 जनवरी 2010 से ये यात्रा शुरू हुई थी वरदान चैनल की। मन में संकल्प हुआ, माता दयावती शर्मा और उनके सुपुत्र पूज्य राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेंद्र शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, चंद्र शर्मा जी, और उस संकल्प पूर्ति के लिए माता जी ने अपने चौथे बेटे के रूप में मुझे यह दायित्व सौंपा कि वरदान चैनल का शुभारंभ किया जाए। पटेल नगर में ऑफिस खोला गया और उसके बाद में विधिवत कार्य का शुभारंभ हुआ A27 के सेक्टर 16 नोएडा में। शनै शनि कार्य चलता रहा। 9 सितंबर 2011 को निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज, अयोध्या के परम संत प्रेम मूर्ति पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज, पूज्य अजय याग्निक जी महाराज, बाबा धीरज जी महाराज और देश के जाने माने बहुत से संतों के सानिध्य में आपके इस प्रिय वरदान चैनल का शुभारंभ हुआ। गीता, गंगा, गौ, गायत्री, सनातन धर्म, सामाजिक समरसता और सर्वधर्म समभाव के सूत्र को पिरो करके शुरू किया गया आपका यह वरदान चैनल। वैदिक विद्वानों ने वेद मंत्रोच्चारण करके यज्ञ और हवन के साथ में आहुतियां प्रदान की भगवान अग्निदेव को। संतों का आशीर्वाद, वैदिक विद्वानों का आशीर्वाद लेकर के आपके इस चैनल ने यात्रा का शुभारंभ किया। धीरे धीरे ये चैनल केबल के माध्यम से पूरे भारत में दिखने लगा। हालांकि मैंने कोई बहुत प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्री टू एयर में जिस भी केबल ऑपरेटर ने इसको देखा उसने लगाया और इसके बाद में उसने दिखाना शुरू किया। हमने पूछा भी कि भाई हमारे पास इतना अर्थ नहीं है कि पूरे भारत में हम केबल नेटवर्क पर जा सकें। उन्होंने कहा, शुक्ला जी ये चैनल अच्छा है, इसकी भावना अच्छी है, भारतीय संस्कृति और सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत इस चैनल को दिखाने के लिए हमें आपके परमिशन की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में केबल नेटवर्क के पास केबल नेटवर्क के बाद में नेट पे, इंटरनेट पे चैनल, जी हाँ, www.vardantv.com, इस पर पूरे भारत से अलावा पूरे देश विदेश में, विश्व में चला गया। शनै शनै ये धीरे धीरे यात्रा चलती रही आगे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नहीं है। मैंने 9 चैनलों का शुभारंभ करवाया, लेकिन वरदान तो आप सबका वरदान है। उस वरदान की रक्षा करना, उस वरदान की अस्मिता की रक्षा करना, उस वरदान के उद्देश्यों की पूर्ति करना, यह हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बना। आदरणीय माता दयावती शर्मा, पूज्य राजेंद्र शर्मा जो इस चैनल के चेयरमैन हैं,
जिनका संकल्प और पूज्य जगदीश जी शर्मा, जिन्होंने मुझे समय समय पर प्रेरित किया, समय समय पर दिशा निर्देश दिया, और हमारे छोटे भैया चंद्र शर्मा का तो कहना ही क्या है। उन्होंने इतनी लगन के साथ काम किया कि आज जो ये वटवृक्ष आपको दिखाई पड़ता है, ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। सभी संतों का आशीर्वाद मिला, चाहे हरिद्वार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बनारस हो, सभी जगह से वरदान को सम्मान मिला। काशी विद्युत परिषद के द्वारा सम्मान दिया गया, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा वरदान को सम्मान दिया गया, श्री यंत्र मंदिर कनखल में निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद जी के सानिध्य में वरदान का सम्मान किया गया। अविर्भूत हूं, गदगद हूं, क्योंकि ये आपका वरदान है। जिस प्रकार से भगवान राम राघवेंद्र सरकार की चरण पादुकाओं को रख करके नंदीग्राम कर परन कुटीरा भरत राज्य चलाते थे, इसी प्रकार से आप सबके आशीर्वाद को, आप सबके उस संकल्प को रख करके इस कुर्सी पर और यहाँ पर बैठ करके मैं तो केवल भरत की तरह इस राज्य का संचालन, इस चैनल का संचालन कर रहा हूँ। बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक वस्तु तो मांगता हूँ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान। माया के भ्रमजाल में न फंस करके, दिखावे के भ्रमजाल में न फंस करके आप लोगों का बहुत आशीर्वाद है, लेकिन अभिमान नहीं है। इतना तो जरूर कहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, बस इतना ही। और अब एक नई दिशा, एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। आज से ये चैनल पूरे विश्व में, भारत के कोने कोने में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जा रहा है। वीडियोकॉन डीटीएच पे जा रहा है चैनल, आप सब लोग देखेंगे। मेरी प्रार्थना है एक बार आप चैनल अवश्य देखें। विषय वस्तु को लें तो वरदान मंच, आपके बहुत से अनुत्तरित प्रश्न, उनको जिज्ञासा पूर्ति करता है वरदान मंच। आलोक अमृत, ऋषियों की गाथा, सुर संगम, जहां पर नवोदित कलाकारों का सम्मान होता है और उन्होंने कैसे इस यात्रा पर चले और कैसे इस यात्रा पर चल रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा, इसकी गाथा है सुर संगम। ऋषि दर्पण, स्वरांजलि, नए नए भजनों के सुर साधना, ये सब अलग से केवल। और एक बात और आपको बता दूं, आप प्रतिदिन प्रत्येक चैनल पे कभी राम जी की आरती, कभी शिव जी की आरती, कभी हनुमान जी की आरती देखते हैं, लेकिन वरदान चैनल पे भी आरती आपको देखने को मिले। लेकिन वो आरती होगी भगवान सूर्य की, वो आरती होगी भगवती नर्मदा की, वो आरती होती है भगवती गंगा की, वो आरती होती है भगवती यमुना की, वो आरती होती है गौ माता की, और वो आरती होती है गीता माता की, वो आरती होती है ओंकार की, ओम भगवान। शायद कोई चैनल ये हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बंधे बंधाए रास्ते पर चलना वरदान का मंतव्य नहीं है। जिन रास्तों में झंझावात है, जो रास्ते कंटका किरण है, जो एक नई रास्ता वरदान अपनी बनाना चाहता है, और वो रास्ता है आप सबके आशीर्वाद से, वो रास्ता है कि जो कोई न कर सके वो करके दिखाना। छोटे छोटे भजन, नवोदित कलाकारों के भजन, सुंदर भजन आपको रात दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिषी भी चलते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, सभी चैनलों में चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिषियों के लिए ये विश्वास है हमें कि हमारे यहाँ ज्योतिषी कोई बहुत पैदा करने का जरिया नहीं, बहुत कोई सुख साधना का जरिया नहीं। ज्योतिष जो शास्त्रों का अंग शास्त्र है, उस शास्त्र को निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रतिपादित करना मेरा तो उद्देश्य है। लेकिन कहीं कहीं तो गलती हो ही जाती है ना, उसको आप सुधी पाठक जन माफ करेंगे। प्रातःकाल आरती के बाद योग, और योग के बाद ऋषि वचन के बाद में ऋषियों का मार्गदर्शन। महामंडलेश्वर पूज्य शिव प्रेमानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर दाती महाराज,
पूज्य गिरीशानंद जी महाराज, परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज, आदरणीय परम पूज्य कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी, परमादरणीय परम पूज्य किरीट भाई जी, तमाम से संत महात्माओं की वो वाणी मुखरित होती है वरदान चैनल पर। पूज्य प्रियादास जी महाराज, जी हाँ, वृंदावन के परम संत। इसके अलावा और भी बहुत से संत हैं जिनकी वाणी मुखरित होती है। वो संत जिन्हें कहीं मंच नहीं मिलता है, जिनकी बहुत बड़ी प्रतिभा है, उन संतों को निकाल करके, खोज करके, चाहे वो अयोध्या के हों, चाहे वो चित्रकूट के हों, चाहे वो उज्जैन के हों, चाहे वो काशी के हों, चाहे वो वृंदावन के हों, चाहे हरिद्वार के हों, और चाहे तो हिमालय की गहर गुफाओं से साधना करने वाले हों, ढूंढ ढूंढ करके ला करके हम उनको यहाँ एक एक आशीर्वाद आपको दिलवाते हैं। तो मित्रों, वीडियोकॉन DTH के माध्यम से अब आप कहीं पर भी देख सकते हैं चैनल को। सबसे पहला केबल नेटवर्क, दूसरा www वरदान, वरदान का मतलब समझते हैं ना, VARDAAN TV.com, वरदान TV.com, और दूसरा D2H वीडियोकॉन। धीरे धीरे यात्रा अभी आगे बढ़ेगी। अभी बहुत से DTH पे हमें आना है, लेकिन ये रास्ता बड़ा कठिन है। चैनल लाना तो बहुत सरल होता है, लेकिन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे चारों भाइयों का सामंजस्य, पूज्य माता जी का आशीर्वाद और आप सबका शुभाशीर्वाद, शुभकामना, मंगल कामना, यही तो है ना वरदान चैनल का। सेक्टर 16 स्थित नोएडा में रॉयल लॉज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी बहुत सा रास्ता है। वरदान फाउंडेशन, जहां पर सामाजिक और धार्मिक कार्य चलते हैं, और उसी के माध्यम से एक मीडिया का स्कूल, कॉलेज खोला जा रहा है। विवाह.com के माध्यम से पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में विवाह के युवक युवतियों का परिचय होगा। कोई भी लॉगिन करे विवाह.com, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद न्यूज चैनल, इंटरटेनमेंट चैनल, ये भी है। कब होगा मैं नहीं जानता हूं, मुझे पता नहीं, क्योंकि होई है सोई जो राम रची राखा, अरे को करी तर्क बढ़ावही शाखा। आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीक से लैस IS-10 सैटेलाइट, जो कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साइप्रस हो, चाहे UK हो, चाहे कनाडा हो, सब जगह डाउनलोड किया जा सकता है, कहीं पर भी देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ में अमेरिका, कनाडा, ट्रिनिडाद, टोबैको, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, UK, इन सब जगह यहीं से डायरेक्ट लाइव दिखाया जाएगा। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उस पाश्चात्य संस्कृति के देशों में करना, जहां पर, क्योंकि हम देखते हैं पाश्चात्य संस्कृति में रचे पचे लोग भी कभी कभी वृंदावन की गलियों में आकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं। उनको भी इस अपनी भारतीय संस्कृति से परिचय कराना। कौन है भगवान कृष्ण, कौन है भगवती राधा, मैया यशोदा कौन है, राजा दशरथ कौन है, माँ कैकेयी कौन है, माँ कौशल्या कौन है, शबरी कौन है, और माँ सुमित्रा कौन है। इन सबका परिचय तो भारतीय संस्कृति से होगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी का परिचय वरदान चैनल के माध्यम से हो। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। ये सब होगा आपके सहयोग से। अगर आपका सहयोग मिलेगा, अपना तो कुछ भी नहीं, अपना तो वही राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। हमारे पास कुछ नहीं है, आपका प्यार है और बाबा का दुलार है। साईं बाबा जी शिरडी में प्रार्थना की थी भगवान से कि वरदान होना चाहिए, मिला वरदान।
जगह जगह जाकर के श्रद्धा की देहरियों में मस्तक टेक करके एक ही बात मांगी है कि परमात्मा वरदान को वरदान दे। पूज्य आसाराम बापू जी ने, महाराज ने सबके सामने खड़े होकर के वरदान दिया कि वरदान को वरदान है। सब संतों का प्यार, सब संतों का दुलार, ये वरदान चैनल आपका है। आज से ये वीडियोकॉन DTH पे आ रहा है, आप सब लोग देखें। मेरी प्रार्थना है आप सब स्नेह दें, प्यार दें। मेरा तो संकल्प यही है, भारतीय संस्कृति, गीता, गंगा, गौ, गायत्री, संत महात्मा, विद्वान, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के साथ साथ सामाजिक समरसता, हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। और इसके साथ साथ सर्वधर्म संभाव, सब अपने हैं, हम सबके हैं। कोई भी हो, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई खरा खोटा नहीं, सब बराबर हैं, क्योंकि सब उस परमात्मा के बंदे हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नानक नाम चढ़दी कला, और तेरे भाणे सर्वत्र भला। उसी परमात्मा के स्वरूप को प्रणाम करते हुए वरदान चैनल आपको प्रारंभ से ही मैं समर्पित कर रहा हूं, और आज भी आपके चरणों में ही समर्पित है। आप इसको प्यार करें, दुलार करें, एक बार अवश्य देखें। अगर अच्छा लगे तो इसको आशीर्वाद दें, क्योंकि वरदान आपका है। धन्यवाद, नमस्कार, आप सबको प्रणाम।